हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ चंपारण के स्टाइल से चिकन बनाने की रेसिपी। इस रेसिपी की सबसे अच्छी बात यह है कि इसे बनाने में ज़्यादा टाइम बिल्कुल भी नहीं लगता है। ये बहुत ही झटपट से बहुत ही अमेजिंग बन करके तैयार हो जाती है। तो चलिए आज की इस रेसिपी को हम ज़्यादा डिले नहीं करेंगे, तो इसे बनाना शुरू करते हैं। तो इसे बनाने के लिए हमने लिया है 1 केजी चिकन। तो चिकन को मैंने नमक के पानी के साथ बहुत अच्छे से वॉश कर लिया है और फिर इसे अच्छे से ड्राई कर लिया है। तो चिकन में बिल्कुल भी पानी नहीं होना चाहिए। तो चलिए अब हम इसे मैरिनेट कर लेते हैं। तो पहले यहाँ पर मैं मैरिनेट कर रही हूँ इसे नींबू के साथ। तो यहाँ पे आपको 2 टेबलस्पून नींबू का जूस ऐड करना है और अब मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ 7 से 8 सूखी लाल मिर्च और इतनी ही हम इसके अंदर हरी मिर्च भी ऐड करेंगे। तो यहाँ पे मैंने छोटी वाली हरी मिर्च ली है, आपके पास जो अवेलेबल हो आप वो ले लेना। तो फ्रेंड्स, नमक और मिर्च आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालना। तो अब मैं इसके अंदर ऐड कर देती हूँ 1 टेबलस्पून जिंजर पेस्ट और 1 टेबलस्पून गार्लिक। तो दोनों को मैंने ग्रेट करके लिया है, आप चाहो तो पेस्ट भी ले सकते हो। साथ ही में हमने लिया है 3 मोटी वाली इलायची। तो इलायची को मैंने थोड़ा सा ब्रेक कर लिया था और 6 से 7 लौंग लिया और 6 से 7 हरी इलायची लिया है और 1 इंच का दालचीनी का टुकड़ा लिया है। और साथ ही में मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1.5 टीस्पून सौंफ। इससे फ्लेवर बहुत अमेजिंग आता है, तो इसे ज़रूर डालिएगा। और अब मैं इसके अंदर ऐड कर दे रही हूँ 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स। आप चाहे तो चिली फ्लेक्स की जगह लाल मिर्ची पाउडर का भी यूज़ कर सकते हैं। साथ ही में लिया 1 टेबलस्पून कश्मीरी रेड चिली पाउडर, 1 टीस्पून लेंगे ज़ीरे का पाउडर और हाफ़ टी स्पून लिया हल्दी का पाउडर। और अब 2 टेबलस्पून हम इसके अंदर भर करके ऐड कर देंगे धनिया का पाउडर और 1.5 टीस्पून हम इसके अंदर ऐड करेंगे नमक। तो नमक और मिर्च फ्रेंड्स आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिएगा। और अब मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर और 7 से 8 हम इसमें ऐड कर देंगे गोल मिर्च, जिसे हम काली मिर्च भी बोलते हैं। वो भी हम इसी पॉइंट पे इसके अंदर ऐड कर देंगे। तो बेसिक जो हमें मसाले ऐड करने थे वो हमने ऐड कर दिए हैं। और अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे प्याज। तो यहाँ पे जितना आपको चिकन लेना है उतनी ही प्याज लेनी है, यानी 1 केजी चिकन है तो 1 केजी प्याज लेनी है। तो यहाँ पे मीडियम साइज़ की हमने 7 से 8 प्याज ली है और उसे इस तरह से कट कर लिया है। तो ना ज़्यादा महीन काटा ना ज़्यादा मोटा काटा है। तो फ्रेंड्स, प्याज को अपने हाथों से थोड़ा सा इस तरह से हम अच्छे से मैश कर लेंगे ताकि ये सारी जो प्याज है वो थोड़ी अलग अलग हो जाए। तो हम इसी तरह से सारी प्याज को अपने चिकन के अंदर ऐड कर देंगे। तो फ्रेंड्स, सारी प्याज को मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है और अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स। तो यहाँ पे मैंने लिया है आधा कप सरसों का तेल और इसे मैंने बहुत अच्छे से गर्म कर लिया है और इसे अच्छे से अब ठंडा भी कर लिया है। तो तेल गर्म होने के बाद आप इसे रूम टेम्परेचर पर कर लें और उसके बाद इसके अंदर इसे ऐड करना है। तो ध्यान रखिएगा, गर्म तेल हम इसके अंदर ऐड नहीं करेंगे, तेल को पहले गर्म करेंगे धुआँ निकलने तक और फिर ठंडा करके इस चिकन के अंदर ऐड कर देंगे। और अब अपने हाथों से इस सारे चिकन को हम अच्छे से मिक्स करेंगे। तो फ्रेंड्स, बेसिकली जो हम चिकन बनाते हैं तो उसकी भुनाई बहुत ज़्यादा करते हैं। तो इस चिकन के साथ वैसा कुछ भी नहीं है कि आपको बहुत ज़्यादा भूनना है या बहुत ज़्यादा इसे कुक करना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। बहुत ही झटपट से बहुत ही अमेजिंग ये रेसिपी बन करके तैयार हो जाती है। तो फ्रेंड्स, अगर आज की रेसिपी आपको पसंद आए तो प्लीज़ आप इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, चंपारण की ये बहुत ही अमेजिंग रेसिपी है और इस चिकन का नाम है अहुला चिकन। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे चिकन को मैंने अच्छे से मैरिनेट कर लिया है और अब मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ 4 लहसुन की गांठें, जो इस चिकन का मेन इंग्रेडिएंट्स है। तो इसके साथ भी मैं इसे अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ और उसके बाद मैं इसे आधे घंटे के लिए छोड़ दूंगी ताकि ये अच्छे से मैरिनेट हो जाए। तो यहाँ पे मैंने इसे बहुत ही अच्छे से मिक्स कर लिया है। तो चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ। तो यहाँ पे मैंने लिया है पतीला और पतीले के अंदर डालेंगे 2 से 3 टेबलस्पून सरसों का तेल और इसे अच्छे से गर्म करेंगे। इतना गर्म करेंगे ताकि इसमें से धुआं निकलने लगे। तो यहाँ पे तेल अच्छे से गर्म हो गया है। तो अब मैं इसके अंदर ऐड कर देती हूँ 2 से 3 टेबलस्पून घी। तो घी की क्वांटिटी जो है वो आप चाहें तो कम या ज़्यादा कर सकते हैं और चाहें तो इसे स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन घी से बहुत ही अमेजिंग फ्लेवर आता है फ्रेंड्स। लेकिन अगर आप घी खाना नहीं पसंद करते हैं तो आप इसे सिर्फ सरसों के तेल में भी बना सकते हैं। तो यहाँ पे घी भी अच्छे से मेल्ट हो गई है। तो अब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे अपना मैरिनेट किया हुआ चिकन। तो फ्रेंड्स, तेल जो है वो बहुत ज़्यादा गर्म है, तो आप केयरफुली इसके अंदर चिकन को ऐड कीजिएगा। और इस पॉइंट पे हम गैस की फ्लेम को हाई रखेंगे और हाई फ्लेम पे 3 से 4 मिनट हम चिकन को अच्छे से फ्राई कर लेंगे और उसके बाद हम गैस की फ्लेम को लो कर देंगे। तो यहाँ पे मैंने आधे चिकन को पहले अच्छे से मिक्स कर लिया और जो बचा हुआ चिकन था वो भी हम इस पॉइंट पे इसके अंदर ऐड कर देंगे। तो फ्रेंड्स, चंपारण में जो अहुला चिकन बनता है वो बेसिकली बनता है मिट्टी के बर्तन में, लेकिन हर घर में मिट्टी का बर्तन नहीं होता है, इसलिए मैं इसे बना रही हूँ पतीले के अंदर। अगर आपके पास मिट्टी का बर्तन हो तो आप उसके अंदर ज़रूर बनाइएगा, इसका टेस्ट उसमें और भी अमेजिंग आता है। और अगर ना हो तो जैसे मैं बना रही हूँ आप इसी तरह बना लें, पतीले में भी इसका टेस्ट बहुत अमेजिंग आता है। तो यहाँ पे मैंने इसे 3 से 4 मिनट अच्छे से फ्राई कर लिया है। तो फ्रेंड्स, मेरे घर में बेसिकली ये चिकन हर किसी को बहुत पसंद आया, सबने बहुत अच्छे से इसे एंजॉय किया। तो आप भी इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। पराठा हो या रोटी चावल हो या नान, किसी भी चीज़ के साथ ये बहुत अमेजिंग लगता है खाने में।
तो यहाँ पे मैं लकड़ी की करछी से इसे अच्छे से चला रही थी, लेकिन उसे चलाने में मुझे थोड़ी सी दिक्कत हो रही थी। तो यहाँ पे मैंने करछी को चेंज कर लिया है और अब मैं गैस की फ्लेम को लो कर देती हूँ और इसे ढक देती हूँ। और ढकने के बाद मैं इसे 12 से 15 मिनट के लिए कुक करूँगी। तो फ्रेंड्स, बीच बीच में हम इसे स्टर भी करते रहेंगे ताकि जो चिकन है वो नीचे से चिपके नहीं। तो मैं इसे एक बार फिर से खोल के स्टर कर लेती हूँ। तो फ्रेंड्स, इस चिकन को बहुत ज़्यादा भुनाई की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। आप बस इसे बीच बीच में इस तरह से स्टर कर लें और इसका टेस्ट बहुत अमेजिंग आता है। तो फिर से मैं इसे कवर कर देती हूँ। तो अभी लगभग 7 से 8 मिनट हुए हैं। तो आप देखें प्याज भी अच्छे से सॉफ्ट हो गई है और इसमें नमक मुझे थोड़ा सा कम लग रहा था, तो मैं यहाँ पे हाफ़ टी स्पून नमक और ऐड कर देती हूँ और इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो यानी हमने टोटल इस चिकन के अंदर 2 टीस्पून नमक को ऐड किया है। 1.5 टीस्पून मैंने पहले ऐड किया था और हाफ़ टी स्पून अभी। तो फ्रेंड्स, नमक और मिर्च हमेशा आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग रखिएगा। चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर दिया है और मैं इसे फिर से ढक देती हूँ और ढक करके अब मैं इसे 4 से 5 मिनट और कुक करूँगी। तो फ्रेंड्स, तकरीबन 15 मिनट हो गए हैं और हमारा चिकन जो है वो बहुत ही अच्छे से कुक हो गया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं प्याज जो है वो बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो गई है और चिकन के अंदर थोड़ा सा पानी ज़्यादा है। तो इस पॉइंट पे हम क्या करेंगे कि गैस की फ्लेम को मीडियम कर देंगे और मीडियम फ्लेम पे हम इसे 3 से 4 मिनट के लिए कंटिन्यू चलाते हुए अच्छे से भून लेंगे। तो यहाँ पे गैस की फ्लेम को मैंने मीडियम टू हाई कर दिया है और इसे कंटिन्यू चलाते हुए अच्छे से भून लेंगे। तो यहाँ पे आपने देखा फ्रेंड, मुझे इस चिकन को बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत भी नहीं लगी और झटपट से हमारा जो चिकन है वो बहुत ही अमेजिंग तरीके से बन करके तैयार हो गया है। और इसका टेस्ट जो है वो भी बहुत अलग आता है। नॉर्मल जो आप चिकन को भून करके बनाते हैं उसके टेस्ट से इसका टेस्ट बहुत ही डिफरेंट आता है। तो फ्रेंड्स, इस रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही अमेजिंग आता है इसका टेस्ट। और आप चाहो तो इस पॉइंट पे भी गैस की फ्लेम को ऑफ़ कर सकते हो और इसे पराठे, पूरी या नान के साथ सर्व करें, क्योंकि चिकन जो है वो बहुत ही अच्छे से गल गया है, हड्डियां अलग हो गई हैं और चिकन का जो गोश्त है वो अलग हो गया है। और अगर आपको चावल के साथ इसे सर्व करना है तो आप इसमें थोड़ा सा पानी डाल के इसे ग्रेवी के साथ एडजस्ट कर दें। तो यहाँ पर मैं इसके अंदर 1 गिलास पानी को ऐड कर देती हूँ। तो फ्रेंड्स, अगर आप ml में पानी को मेजर करें तो यहाँ पे मैंने 250 ग्राम पानी को इसके अंदर ऐड किया है। और अगर आपको ज़्यादा पतली ग्रेवी पसंद है तो आप इसके अंदर थोड़ा सा पानी और ऐड कर दीजिएगा। तो पानी डालने के बाद हम फिर से सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इस पॉइंट पे हम गैस की फ्लेम को हाई कर देंगे ताकि इसमें एक अच्छा सा बॉईल आ जाए। तो यहाँ पे बॉईल आ गया है। अब हम गैस की फ्लेम को लो कर देंगे और लो फ्लेम पर हम इसे बस 2 से 3 मिनट के लिए ढक करके कुक कर लेंगे। तो यहाँ पर 2 से 3 मिनट हो गए हैं और हमारा जो चिकन है वो बहुत ही अच्छे से टेंडर हो गया है। तो इस पॉइंट पे आप ग्रेवी की कंसिस्टेंसी को एडजस्ट कर सकते हैं। तो चलिए आज की इस बहुत ही अमेजिंग डिश को हम डिश आउट करते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आज की रेसिपी आपको पसंद आई तो प्लीज़ आप इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ आज की बहुत ही अमेजिंग चिकन की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।